एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत प्रयास किया इन नकारात्मक विचारों को दूर करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अनंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर आपको साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम नकारात्मक विचारों को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को जानना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया वहाँ कोई सर्प नहीं था, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण कोई सर्प नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और उसके नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावना और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को ख़त्म करना है और इसके मूल कारणों को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को जानने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं को स्वीकार करने का प्रयास करो। वह खुद को और दूसरों को माफ़ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया की भावना रखकर हम ज़्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज़्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, इस कहानी के सर्प की भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम मात्र हैं जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं।